बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदलिया नवाज शरीफ पर बरहम इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नवाज शरीफ पर एक और कहर का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा। एक के बाद एक सदमों से साबिक वज़ीर आज़म भी हलकानों परेशान हैं। आगे कुआं पीछे खाई के मुसद्दाक वतन वापसी का फैसला ताहाल वो ना कर सके। खानदान को परेशानियों में छोड़कर लंदन सैर सपाटों में मशगूल। अपोजिशन जमातों ने भी इनकी मदद करने से हाथ खींचना शुरू कर दिया। हुकूमत, मुल्क और आवाम को धोखा देने वाले की अपनी नींदें भी हराम हो चुकी हैं। आज की वीडियो में हम इसी हवाले से डिस्कस करेंगे और आपको मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ जो हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब की तहकीकात का जो दायरा है वो अब वसी से वसीतर होता जा रहा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ एक परेशानी से निकलते हैं तो बेचारे दूसरी परेशानी में गिरते चले जा रहे हैं। जबकि इनकी बेटी मरियम नवाज की बात करें तो मरियम नवाज कैप्टन सफदर के साथ चैन की बांसुरी बजाने में मसरूफ़ हो गई है। चचा और वालद को ठिकाने लगाकर पार्टी की क़यादत करने का इनका जो कई सालों का एक पुराना ख्वाब था वो अब हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कानूनी इक़दाम का भी आगाज़ कर दिया है। पहले मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत हुई और इस रेफरेंस की समाअत के दौरान अदालत ने जो रिमार्क्स दिए वो किसी भी तरह कौमी सतह के लीडर को ज़ेब नहीं देते। अदालत ने तो नाज़रीन यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ अदालत, अवाम और हुकूमत को धोखा देकर बाहर भागे हैं और बीमारी का सिर्फ इन्होंने बहाना किया और झूठी दस्तावेज के बल बोते पर खुद को मासूम करार देते रहे हैं। नाज़रीन, अदालत ने इनके रवैये पर जिस तरह बरहमी का इजहार किया इस पर सिर्फ इन्ना लिल्लाह ही पड़ी जा सकती है क्योंकि ऑलरेडी नून लीग का जनाजा जो है वो निकल चुका है। लेकिन अदालत ने करार दिया कि मुजरिम जो है वो लंदन में बैठकर हम पर हंस रहा है। अब देखना ये बाकी है कि वो जानबूझकर अदालती कार्रवाई से फरार हो रहा है। क्या अदालत का वक्त जो है वो ज़ाया तो नहीं किया जा रहा। अदालत ने हुकूमत से कहा कि वो जो चाहे करे, मुल्ज़िम को पेश करना जरूरी है। इसके लिए चाहे कुछ भी आपको इक़दाम करना पड़े लेकिन नवाज शरीफ को अदालत में पेश किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो कौम से खिताब कर रहे हैं। इस मौका पर अदालत ने मुल्ज़िम की जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त भी मंजूर कर डाली। इससे कबल समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता दिनों नवाज शरीफ को सरेंडर करने का भी मशवरा दिया था, मगर मुस्लिम लीग की क़यादत ने हमेशा की तरह आलमी पनाह को सरेंडर ना करने का मशवरा दिया और सूरत हाल ये हो गई कि अब नवाज शरीफ फौज और अदलिया दोनों के सामने सीना तान कर ललकार रहे और मुसलसल फौज के खिलाफ हर्जा सराई करने में मसरूफ़ हैं। नवाज शरीफ और इनके अहल खाना पर एवनफील्ड रेफरेंस में ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से लंदन के महंगे तरीन एरिया में पार्क लैन के नज़दीक 4 रिहायशी अपार्टमेंट्स खरीदे। इन इल्ज़ाम को शरीफ खानदान ने कभी कबूल नहीं किया और दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त सामने आई जब नवाज शरीफ लंदन पहुंचकर अपनी मलकियत एवनफील्ड में ही जाकर ठहरे। इस रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को सजाएं जो हैं वो भी सुनाई गई थीं जिन्हें मुल्ज़मान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और इन सजाओं को कलअदम करार दे दिया था। नैब ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था। बाद निज़ाम वो ड्रामा चला जिसकी हर किस्त को पूरी दुनिया में बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा गया। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने तिबी बुनियादों का बहाना बनाकर कानून में भी तब्दीलियां करवाईं और किराए पर लिए गए त्यारे में वतन से ऐसा भागे कि इन्हें पीछे मुड़कर देखने की भी फुर्सत जो है वो ना मिली और आज वो अवाम का दर्द लिए लंदन में बैठकर हुब्बुल वतनी के तराने गा रहे हैं और मुसलसल कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। अगर ये सच्चे हैं, अगर ये सदाकत रखते हैं तो इनको चाहिए कि मुल्क वापस आकर अदारों का सामना करें और अपनी इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं इनको आप ये झूठा करार दें। जबकि वफाकी काबीना जो है वो इससे कबल ये फैसला कर चुकी है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कानूनी इक़दाम किए जाएंगे और बरतानवी हुकूमत को खत लिखकर कानूनी कार्रवाई को मजीद जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि मुजरिम नवाज शरीफ जल्द से जल्द वापस आकर अपने खिलाफ अदलिया का सामना करें और अपनी सजा जो है वो पूरी करें। जबकि इनके नाअहल मुशीर ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, इसहाक डार इनको कानून के सामने आने से मुसलसल मना कर रहे हैं, जबकि इन्होंने खुद नवाज शरीफ के बयानियों को कबूल नहीं किया और मीडिया से बहुत दूर हैं।
नवाज शरीफ के लिए सूरत-ए-हाल जो है वो इस वक्त इंतहाई गंभीर होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ इनको जेल की कोठरी नजर आ रही है और दूसरी तरफ हमेशा के लिए हुक्मरानी का ख्वाब जो है वो टूट जाएगा, जबकि दूसरी तरफ इनकी अपनी जमात जो है वो भी टोटे टोटे हो सकती है। हालात ने नवाज शरीफ के सामने नून शीन और मीम का दोराहा जो है वो ला खड़ा किया और असल में ये वही रॉन्ग टर्न है जिसमें से गुजरने का फैसला करने की इनकी हिम्मत नहीं। ताहम इनको वतन वापसी और काल कोठड़ी, मुस्लिम लीग नून की बका या धड़न तख्ता या लंदन में अयाशी और कारोबार, इन सब में से एक का इंतखाब करना है, मगर तीनों में से किसी एक का ऑप्शन चुनना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि नवाज शरीफ में ये हौसला नहीं कि वो कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर सके। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो है वो ये तो बर्दाश्त कर लेंगे कि मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग मीम हो जाए, मगर मुस्लिम लीग शीन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों भाई जिस तरह कारोबार अलग अलग कर सकते हैं, इसी तरह सियासत भी तो अलग अलग रहकर की जा सकती है। ताहम ये तो वक्त ही बताएगा कि नवाज शरीफ इस हवाले से दानिशमंदी का सबूत देते हैं या एक बार फिर मोटे दिमाग को खपाने के बजाय कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे, या शायद ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ इस वक्त का इंतजार करें जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इन पर मेहरबान हो और इनका मुगल शहजादों की तरह इस्तकबाल करके हाथ पकड़कर इक़्तिदार की कुर्सी पर लाकर बिठा दिया जाए, मगर अब ये शायद ख्वाब ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा आपके साथ थोड़ा सा मैं नजम सेठी का बयान जो है वो भी शेयर कर देता हूँ। नजम सेठी साहब का एक बयान मेरी नज़रों से गुजरा। नजम सेठी साहब जो है वो कुछ यूँ फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा, क्योंकि अब हो सकता है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है यानी इमरान खान की हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगी और पाकिस्तान के जो अवाम है वो इस कदर गुर्बत और कर्जों में दब जाएगी। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के बाद सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा और वो ऑप्शन होगा बकौल नजम सेठी साहब के नवाज शरीफ। उस वक्त नवाज शरीफ के पास एस्टेब्लिशमेंट जाएगी और इनका हाथ पकड़कर इनके सामने मिन्नत तरले कर ये नजम सेठी का बयानिया जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उन्होंने एक हालिया अपने प्रोग्राम में दिया था। मैंने ज़रूरी समझा कि नजम सेठी का ये एक बयान जो है, क्योंकि इनकी चिड़िया के बड़े चर्चे हैं जो कि आज का जो है लगता है कि इसके पर कट चुके हैं, इसलिए वो शायद इस तरह की डगमग सी बातें जो हैं इनके मुंह से निकलती रहती हैं। नजम सेठी साहब जो हैं वो मजीद फरमाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ के पास जाएगी लंदन में और उनके सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें करेगी कि खुदारा आप वापस पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान की भाग दौड़ जो है वो अपने हाथों में लें, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो कब से आपका इंतजार कर रही है कि कब नवाज शरीफ वापस आएगा। इसके साथ ही मजीद नजम सेठी साहब जो है वो मजीद फरमाते हैं कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब की तकरीर हो रही थी तो उस दिन जो पंजाब का खसूसन एरिया, क्योंकि पंजाब में ये एक तवक्को रखते हैं कि पंजाब बेसिकली मैं खुद भी पंजाब के एरिया से हूँ, लेकिन ये खुद समझते हैं कि पंजाब में नून लीग की ज़्यादा अक्सरियत है और नून लीग का इक़्तिदार जो है वो पंजाब से ज़्यादा ताकतवर है। इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि नून लीग जो है पंजाब में ज़्यादा इसने काम किए हैं और जबकि करप्शन की बात करें तो करप्शन में भी इसने यहाँ पर भी कोई कमी और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसके अलावा मजीद नजम साहब जो है वो फरमाते हैं कि जिस दिन नवाज शरीफ ने तकरीर की थी उस दिन पंजाब के बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी जो हैं वो टेलीविजनों के सामने इस तरह बैठे हुए थे कि जिस तरह पता नहीं क्रिकेट का मैच जो है वो अवाम शौक से देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ महज नजम सेठी साहब की और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की गलतफहमी है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता दूर होती हुई नजर आ रही है। तो नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और नजम सेठी के बारे में चंद एक अल्फाज जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये तवक्को रखता हूँ कि आप नजम सेठी के बारे में कुछ अच्छा खासा मुझे बताएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।